Hello students, in this lecture we will start chapter 3rd linear inequations in two variables. आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलरेडी स्टडी करके आए हैं अर्लियर क्लासेस में. उनके सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उनके ग्राफ्स किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. अब हम डिस्कस करेंगे लीनियर इनइक्वेशन क्या होती है, उनके सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करने हैं, उनके ग्राफ ड्रॉ करेंगे. हम ग्राफ की हेल्प से सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे. फर्स्ट वी हैव डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ताकि हम कंपेयर कर सके व्हाट आर लीनियर इक्वेशन एंड व्हाट आर लीनियर इनइक्वेशंस. लेट a b c be any three real numbers. Then the equation ax plus by equals to c is called linear equation in two variable x and y. ए बी सी हमने तीन रियल नंबर ले लिए, तो जो हमारी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन. दो वेरिएबल्स में है एक्स और वाई में, सो दिस इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लीनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्स और वाई की पावर यहाँ पर 1 है. एक्स रेज टू द पावर 1, वाई रेज टू द पावर 1. अगर पावर एक से ज़्यादा होती, 2 होती, तो उसको हम क्वाड्रेटिक कह देते हैं. पावर 3 होती है तो हम क्यूबिक कह देते हैं. यहाँ पावर 1 है, सो इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन. और वेरिएबल्स दो है एक्स और वाई, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. एग्जाम्पल 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 10, 7x प्लस 9y इक्वल्स टू 36. अब यहाँ पर अगर हम इस इक्वल साइन को रिप्लेस कर दे इन इक्वालिटीज से, तो जो हमारा इक्वेशन, जो हमारी एक्सप्रेशन आएगा, उसको हम कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स. अब यहाँ पर इक्वल साइन को हम रिप्लेस कर रहे हैं इनइक्वालिटी से. वो इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकती है, लेस देन हो सकती है, ग्रेटर देन हो सकती है. द इनइक्वालिटीज दिस ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी. इस इनइक्वालिटी का मीनिंग है लेस देन और इक्वल टू मीन्स या तो ए एक्स प्लस बी वाई लेस होगा सी से, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई सी के इक्वल होगा. दोनों केसेस में ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी. या अगर ए एक्स प्लस बी वाई लेस हो सी से, तब भी इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल हो सी से, तब भी ये होल्ड करेगी. इसी तरह से ये है ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी. इसका मीनिंग है या तो ये लेफ्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन है ये सी से ग्रेटर हो सकता है, या फिर सी के इक्वल हो सकता है, और है बीच में कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. दिस इज़ ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी. ये है स्ट्रिक्टली लेस देन. जो लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन है वो स्ट्रिक्टली लेस होगा सी से. और एंड लास्ट इज ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी. यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन है वो सी से ग्रेटर होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा, तभी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी. सो दीज आर 4 इनइक्वालिटीज़. इनको हम कहते हैं लीनियर इनइक्वेशंस और लीनियर इनइक्वालिटीज़. अगेन वेरिएबल्स दो ही है एक्स और वाई, सो दीज आर लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई. लीनियर अगेन आपको बता दिया, लीनियर इसलिए है क्योंकि एक्स और वाई की पावर यहाँ पर 1 है. एग्जाम्पल है हमारे पास लीनियर इनइक्वेशंस के. दिस इज 2x प्लस 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 5, x प्लस 2y ग्रेटर देन 5, 3x प्लस 5y लेस देन 10. यहाँ पर ये हमारी इनइक्वालिटी जो है यहाँ पर ये हमारी कंबाइन है विद द इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू. यहाँ पर हमारा है लेस देन और इक्वल टू. दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन. लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन किस तरह से डिफाइन करते हो. सपोज ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या रहता है. इसका सॉल्यूशन वो होगा जो एक्स और वाई इसको सेटिस्फाई कर दे. अगर यहाँ पर हम x को 0 पुट कर दे, y को 2 पुट कर दे, तो लेफ़्ट साइड पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा. x को 0 पुट कर रहे हैं तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी. y को 2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ 10 आ जाएगा. मीन्स इसका एक सॉल्यूशन आपका 0 और 2 है. इसी तरह से अगर हम इसमें x को 5 पुट कर दें, y को 0 पुट कर दे, तो ये भी एक सॉल्यूशन है. x को 5 पुट करोगे तो लेफ्ट साइड पे 10 हो जाए, यहाँ 10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. 10 इक्वल्स टू 10 ट्रू है, सो इसका एक सॉल्यूशन ये हो जाएगा.
मीन्स सॉल्यूशन क्या है, एक्स और वाई की वो वैल्यू है, मीन्स वो ऑर्डर्ड पेयर है जो इसको सेटिस्फाई करे। अब इसी तरह से हम लीनियर इनइक्वेशन के सॉल्यूशन डिफाइन करेंगे। सपोज हमारे पास ये लीनियर इनइक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी। किसी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वन वाई वन को इसका सॉल्यूशन कहेंगे अगर हम यहाँ x और y को x1 y1 से रिप्लेस कर दे तब भी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर x और y की जगह हमने x1 y1 पुट कर दिया है तो ये इक्वेशन अगर ट्रू है, होल्ड कर रही है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उस केस में हम x1 y1 को कहेंगे सॉल्यूशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने लीनियर इनइक्वेशन कंसीडर कर ली x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। हम कह रहे हैं 0 1 इसका सॉल्यूशन है। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स पहले x की वैल्यू आएगी फिर y की वैल्यू आएगी। यहाँ पर हम कह रहे हैं 0 और 1 इसका सॉल्यूशन है। अगर x को 0 पुट कर दे तो लेफ़्ट साइड पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 प्लस 2 इंटू 1 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होल्ड कर रहा है। ये लेफ़्ट साइड पे आया 2, राइट साइड पे भी 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसका मीनिंग क्या है, लेफ़्ट साइड का एक्सप्रेशन या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। इक्वल तो है, 2 इक्वल्स टू 2, तो ये होल्ड कर रहा है। सो वी कैन से 0 1 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस। हम कह सकते हैं 0 1 इसका सॉल्यूशन है क्योंकि 0 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से अगर हम x और y की जगह 1 और 1 पुट करें उस केस में लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा आ जाएगा 1, x को 1 पुट कर रहे हैं 1, y को भी 1 पुट कर रहे हैं तो 1 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये हमारा आ गया 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये ट्रू है, 3 हमारा ग्रेटर रहता है 2 से। सो वी कैन से दिस 1 1 इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वेशन। सो कोई भी x1 y1 को हम सॉल्यूशन कब कहेंगे, अगर हम इन इक्वेशन में पुट करें तो वो ट्रू हो, होल्ड करे, इन इक्वेशन होल्ड करे। और इसी तरह से अगर हम सॉल्यूशंस का सेट ले लें, सारे सॉल्यूशंस इकट्ठे कर ले, द सेट ऑफ ऑल सच सॉल्यूशंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। सारे सॉल्यूशन इसके इकट्ठे कर ले, एक सेट बना ले, उसको हम कहेंगे सॉल्यूशन सेट। दिस इज़ द सेट ऑफ सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन क्या होगा, हमेशा ऑर्डर्ड पेयर होगा। ये एक सॉल्यूशन है, ये सेकंड सॉल्यूशन है, ये थर्ड सॉल्यूशन है। ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। नेक्स्ट इज क्लोज्ड हाफ प्लेन्स एंड ओपन हाफ प्लेन्स। आपने स्ट्रेट लाइंस को ऑलरेडी ग्राफ ड्रॉ कर चुके हो। किसी स्ट्रेट लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हैं एक्स वाई प्लेन में। आप जब भी एक्स वाई प्लेन में कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो वो लाइन उस प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक पार्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने एक्स वाई प्लेन लिया, एक्स वाई प्लेन में हमने कोई भी लाइन ड्रॉ करी, से ये लाइन ड्रॉ करी। इस लाइन ने क्या किया, इस पूरे प्लेन को, ये पूरा प्लेन है, इस पूरे प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ये लाइन की इस तरफ और एक ये लाइन के इस तरफ। सो जो ये प्लेन्स है, ये लाइन थी हमारी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। इसने एक्स वाई प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी, और एक को रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी से। इन 2 प्लेन्स को हम कहते हैं क्लोज्ड हाफ प्लेन्स। हम ड्रॉ भी करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। किसी लाइन ने एक्स वाई प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस, एक पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस। इन 2 पार्ट्स को कहते हैं क्लोज्ड हाफ प्लेन्स। और अगर यहाँ से हम ये इक्वल टू हटा दें, दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू, दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर इक्वल टू साइन हटा दें दैट इज़, तो ये हमारा एक रीजन हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, और एक रीजन हमारा हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी। इनको हम कहते हैं ओपन हाफ प्लेन्स। देखो क्या हमारे पास एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में हमने कोई भी लाइन ड्रॉ करी, से ये लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन ने इस पूरे प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट ये है, एक पार्ट लाइन के इस तरफ है, एक पार्ट हमारा ये हो, जो ये 2 पार्ट है इनमें से एक रीजन की इक्वेशन हमारी इन इक्वेशन ये हो सकती है,
एक रीजन को हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है ये, वो हम चेक करेंगे कि लाइन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है तो ये कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन है या ये वाला रीजन है। इसी तरह से ये कौन सा रीजन है वो हम ड्रॉ करेंगे। अगर इक्वल टू साइन आ रहा है उस केस में हम इसको कहते हैं क्लोज्ड हाफ प्लेन्स, और अगर इक्वल टू साइन नहीं आ रहा, यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं है, स्ट्रिक्टली लेस है या स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, इस केस में प्लेन्स को हम कहते हैं ओपन हाफ प्लेन्स। एग्जाम्पल करेंगे, आपको डिस्कस हो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सॉल्व द इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली, हमने ग्राफिकली इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मीन्स क्या है, इनको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, और सोल्यूशन मीन्स एक्स की वो वैल्यूज़ जो इसको, अब ये हमारी लीनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल एक्स में, जस्ट इन वन वेरिएबल एक्स। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मीन्स है सोल्यूशन फाइंड आउट करना। सोल्यूशन मीन्स वो एक्स की वैल्यूज़ जो इसको सेटिस्फाई करे। सबसे पहले जो भी इनइक्वेशन गिवन होगी आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक लीनियर इक्वेशन लिखोगे। ये हमारी इनइक्वेशन है 2x + 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन होगी, इनइक्वालिटी को हम रिप्लेस कर देंगे विद इक्वल साइन। यहाँ पर ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, जो भी इनइक्वालिटी गिवन हो उसको रिप्लेस करोगे आप इक्वल साइन से। सो ये हमारी आ गई लीनियर इक्वेशन। अब ये इक्वेशन बन गई। आपने लीनियर इक्वेशन को का ग्राफ ड्रॉ करना है। लीनियर इक्वेशन क्या होगी, एक लाइन होगी। कोई भी लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स में, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। सो आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने के लिए लाइन पे कुछ पॉइंट पता हो, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, x इज़ -3। x -3 को आपने ड्रॉ कर लिया। ये हमारा xy प्लेन है, xy प्लेन ले लिया। xy प्लेन में ये हमारी पॉजिटिव x एक्सिस, ये हमारी नेगेटिव x एक्सिस, दिस इज़ पॉजिटिव y एक्सिस, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव y एक्सिस। यहाँ हमने 1 1 का डिफरेंस ले लिया। अब हमने ड्रॉ करना है x इक्वल्स टू -3। x इक्वल्स टू -3 कहाँ आएगा हमारा, दिस इज़ x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -3, ये लाइन आएगी। इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू -3 है। सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू -3। ग्राफ किस तरह से आपने ड्रॉ करना है, दिस इज़ ओरिजिन। ओरिजिन से आपने दो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करी, x एक्सिस y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस पे आप स्केलिंग लेंगे। हमने 1 1 का डिफरेंस ले लिया, 1 2 3 4 5। दिस इज़ पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज़ नेगेटिव x एक्सिस, दिस इज़ पॉजिटिव y एक्सिस, दिस इज़ नेगेटिव y एक्सिस। अब यहाँ पर x इक्वल टू -3 ड्रॉ करना था, तो x इक्वल टू -3 हमारा यहाँ पर है। यहाँ हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन ने इस पूरे रीजन को, एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक रीजन इस तरफ, एक रीजन ये इस तरफ। अब हमें जो रीजन चाहिए वो चाहिए 2x + 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमें नहीं पता ये कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन है या ये वाला रीजन है। पता किस तरह से करोगे, आप इस लाइन के दोनों तरफ, इस तरफ या इस तरफ से कोई भी पॉइंट ले लेंगे। हम जनरली ओरिजिन लेंगे। अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही उस केस में आप ओरिजिन पॉइंट ले लोगे। कोई भी एक पॉइंट लेना है आपने इस पूरे प्लेन में। हम ज़्यादातर 0 0 ले लेते हैं क्योंकि 0 0 से कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी रहता है। ये पॉइंट आपका 0 0 है। अब आपने यहाँ पर इसमें 0 0 पुट करके देखना है। अगर 0 0 सेटिस्फाई करता है इसको, उस केस में जो रीजन होगा, ये एक रीजन है। हमें नहीं पता कि ये रीजन है या ये रीजन है। अब हमें ये बताना है कि ये कौन सा रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है लीनियर इनइक्वेशन। उसके लिए हमने इस प्लेन में कोई भी पॉइंट ले लेना है। हमने पॉइंट ले लिया 0 0 0 0। यहाँ पुट करके देखेंगे। पुट करके देखोगे तो लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, 0 + 6 एंड 0 + 6 क्या आ गया, 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये ट्रू है, 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। इट मीन्स या तो 6 बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। 6 ग्रेटर है 0 से, तो ये इनइक्वेशन होल्ड कर रही है। अगर ट्रू आ जाता है, जैसे यहाँ पर आ गया रिजल्ट होल्ड कर जाता है, उस केस में जो ये हमारा रीजन होगा उस पॉइंट के टुवार्ड्स होगा। ये पॉइंट इधर है तो रीजन भी हमारा ये होगा। ये पॉइंट इस लाइन के राइट साइड में लाई कर रहा है तो रीजन भी हमारा राइट साइड में होगा। सो दिस इज़ द आवर शेडेड रीजन, और ये शेडेड रीजन हमारा ग्राफ हो जाएगा इसका 2x + 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर है ग्रेटर देन और इक्वल टू, मीन्स ये है
इक्वल का साइन भी है। जब भी इक्वल का साइन भी हो तो ये जो हमारी लाइन है ये आप ड्रॉ करोगे सॉलिड लाइन। इस केस में ये जो रीजन आएगा ये आएगा क्लोज्ड हाफ प्लेन। क्लोज्ड हाफ प्लेन हमने डिस्कस किया, एक लाइन ने किसी प्लेन एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमें ये देखना था कि ये कौन सा प्लेन है, और ये क्लोज्ड इसलिए है क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा है। अब हमें ये देखना था ये कौन सा रीजन है, उसके लिए हमने एक पॉइंट ले लिया। अगर पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो उस पॉइंट के टुवार्ड्स शेडिंग हो जाएगी। इस पॉइंट के टुवार्ड्स शेडिंग कर दी हमने, ये हमारा रीजन आ गया जो हमारी इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन का साइन होता उस केस में ये ओपन हाफ प्लेन होता। ओपन हाफ प्लेन को आप उस केस में इस लाइन को रिप्रेजेंट करते हो डॉटेड लाइन से, इस तरह से। उस केस में सॉलिड लाइन ना ड्रॉ करके डॉटेड लाइन ड्रॉ करते। सो द क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ जो हमारा क्लोज्ड हाफ प्लेन है वो हमारा ग्राफ होगा। और जब भी ये इक्वल टू साइन हो, इट मीन्स जो ये लाइन पे पॉइंट है वो भी हमारे इस इनइक्वेशन के ग्राफ होंगे, इस इनइक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। आपने यहाँ पर जो ध्यान रखना है, सबसे पहले तो जो भी इनइक्वेशन गिवन होगी उससे इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद एक लाइन की इक्वेशन आएगी, लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने ये देखना है कि जो हमारी इनइक्वेशन है वो कौन सा रीजन है, लाइन के लेफ्ट वाला रीजन है या लाइन के राइट वाला रीजन है। उसके लिए आपने इस प्लेन में कोई भी पॉइंट ले लिया, हमने 0 0 पॉइंट ले लिया। 0 0 पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स जो ये हमारा रीजन है वो हमारा है राइट साइड का। अब राइट साइड का रीजन है, अब हमने ये देखना है कि ये जो लाइन है ये सॉलिड आनी है या डॉटेड आनी है। अगर यहाँ पर है इक्वल भी या ग्रेटर देन और इक्वल है, इक्वल साइन भी हो, उस केस में ये लाइन आएगी सॉलिड लाइन। और अगर ये सॉलिड लाइन आएगी इसका मीनिंग ये है कि जो इस लाइन पे भी पॉइंट है वो भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं वो भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट किस तरह का है, -3 0, -3 1, -3 2, वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर इक्वल टू भी है तो जो लाइन पे पॉइंट्स है वो भी सॉल्यूशन सेट में आएगी। नेक्स्ट करते हैं हम लीनियर इनइक्वेशन। अब ये दो वेरिएबल्स में है, x और y में, 2x - y > 1। सबसे पहले आपने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन लिखनी है। लीनियर इक्वेशन लिखने के लिए आपने ग्रेटर देन साइन को रिप्लेस कर दिया इक्वल साइन से, 2x - y = 1। सबसे पहला स्टेप ये है। उसके बाद आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर आपके दो वेरिएबल्स हैं, वहाँ पर आपका एक ही वेरिएबल था तो आपने डायरेक्टली x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। अब यहाँ पर आपने लाइन को प्लॉट करने के लिए आप क्या करोगे, इस लाइन पे पॉइंट्स फाइंड आउट करोगे। हम सबसे पहले x को 0 पुट कर देंगे। x को 0 पुट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा -y = 1, तो y की वैल्यू आ गई -1। नेक्स्ट क्या करेंगे, y को 0 पुट कर देंगे। y को 0 पुट कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x = 1, दैट इज़ दिस। तो x की वैल्यू आ गई 1/2। तो जो हमें पॉइंट्स मिल गए वो हमें पॉइंट्स क्या मिल गए, x 0 था तो y -1 आया, एक पॉइंट ये मिल गया। सेकंड पॉइंट क्या है, y 0 है, x 1/2 है। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट आ गया 1/2 और y हमारा आ गया 0। इट मीन्स इस लाइन पे ये दो पॉइंट लाई कर रहे हैं, लाइन हमारी इन पॉइंट से पास कर रही है। तो हमने लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन ड्रॉ करने के लिए हम ये दो पॉइंट्स XY प्लेन में ड्रॉ कर लेंगे। XY प्लेन ले लिया हमने, दिस इज़ पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज़ पॉजिटिव y एक्सिस, दिस इज़ नेगेटिव x एक्सिस, दिस इज़ नेगेटिव y एक्सिस। हमने स्केलिंग अगेन 1 1 का डिफरेंस ले लिया। अब जो हमने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं वो हमारे हैं 0 -1, x 0 y -1। ये पॉइंट हमारा ये है, यहाँ पर x 0 है, y -1 है, y -1 है। y एक्सिस पे हमेशा x 0 रहता है, x 0 है, इट मीन्स पॉइंट आपका y एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। और y की वैल्यू क्या है, -1, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, 1/2 0। y कोऑर्डिनेट 0 है, y 0 कब होता है, x एक्सिस पे, मीन्स ये पॉइंट आपका x एक्सिस पे लाई कर रहा है। और x एक्सिस पे x की वैल्यू कितनी है, 1/2। सो ये आ गया 1/2 0। ये हमने पॉइंट ले लिया 1/2 0।
तो इन दोनों पॉइंट्स को, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, इनको ज्वाइन कर दिया और दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड भी कर दिया। ज्वाइन तो यहाँ तक हो गया, उसके बाद इसको एक्सटेंड भी कर दिया फर्दर, तो ये हमारी लाइन हो गई। अब यहाँ पर हमारी इनिक्वेशन ये थी। अभी तो इस लाइन ने इस रीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमें जो रीजन बताना है वो बताना है कि जो इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1। अब यहाँ ग्रेटर देन 1 है, इक्वल साइन नहीं है, तो ये जो लाइन आप ड्रॉ करोगे, ये आप ड्रॉ करोगे डॉटेड लाइन, मीन्स जो इस लाइन पे पॉइंट होगे वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो हम इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपने देखना है कि ये रीजन सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को या ये रीजन सेटिस्फाई करेगा। उसके लिए आपने क्या करना है, इस लाइन के या तो लेफ़्ट से कोई भी पॉइंट ले लो या राइट से कोई भी पॉइंट ले लो। 0 0 ले लें हम, 0 0 इसके यहाँ लेफ़्ट में लाई कर रहा है, 0 0 हमने ले लिया। 0 0 यहाँ पुट करके देखेंगे, जब पुट करोगे तो लेफ़्ट साइड पे क्या आ जाएगा 0 और राइट साइड पे 1 है, तो 0 ग्रेटर देन 1 ये आपका ट्रू नहीं है। 0 1 से बड़ा नहीं होता। आपने इस इक्वेशन में, इस इनइक्वेशन में 0 0 पुट कर दिया, x को भी 0 पुट कर दिया, y को भी 0 पुट कर दिया, तो ये आ गया 0 ग्रेटर देन 1। 0 ग्रेटर देन 1 है, ये आपका ट्रू नहीं है। तो जो रीजन आएगा वो इस पॉइंट की तरफ ना आके इस पॉइंट से अवे आएगा, इधर आएगा। 0 0 उस रीजन में कंटेन नहीं करेगा, ये आ गया। अब रीजन हमारा फाइंड आउट हो गया। जो रीजन आया वो क्या आया, ओपन हाफ स्पेस। ओपन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन का साइन था, इक्वल टू नहीं था। ओपन हाफ स्पेस आएगा और विच डज नॉट कंटेन द ओरिजिन। ये जो रीजन है ये ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रहा, ये ओरिजिन है, ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रहा। सो द ओपन हाफ स्पेस डज नॉट कंटेन द ओरिजिन, वो क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। और जो पॉइंट इस पे लाई कर रहे हैं वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होंगे। ये जो इस लाइन पे पॉइंट है वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर ओपन हाफ स्पेस की बात हो रही है। नेक्स्ट लेक्चर में और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे इसी पे बेस्ड। थैंक यू।